गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरण शतक रचो नत मस्तक आय। शतक कहूँ नत मस्तक आय। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, गुणस्थान शतक के माध्यम से गुणस्थानों को समझ रहे हैं। गुणस्थान हमारी आत्मा के परिणाम रूप अवस्था है। कल 12 में गुणस्थान को समझा क्षीण मोह, अर्थात मोह का पूर्ण रूप से समापन हो गया, समाप्त हो गया, मोह नष्ट हो गया, तब क्षीण मोह गुणस्थान की अवस्था बनी। अब आज समझना है संयोग केवली गुणस्थान। 13वां गुणस्थान है संयोग केवली गुणस्थान। यह अरिहंत अवस्था का गुणस्थान है। 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं 12वें गुणस्थान। 10वें गुणस्थान के अंत में मोहिनी कर्म पूर्ण नष्ट हो जाता है और 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह, अंतराय, ये 3 घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से चारों घातीय कर्म के नष्ट हो जाने पर अरिहंत अवस्था की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सिर्फ योग रहता है, इसलिए संयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। संयोग केवली गुणस्थान की परिभाषा करते हुए छंद में बतलाते हैं। 4 घातिया कर्म नाश कर अनंत चतुष्टय पाए हैं, श्री अरिहंत केवली बनकर जन का मन भाए हैं। 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है। 4 घातीय कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इनको नष्ट करने से 4 अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है। ज्ञानावरणीय अभाव कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के अभाव में अनंत दर्शन, मोहिनी कर्म के अभाव में छायक सम्यक और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर। इस तरह से 4 घातीय कर्म के अभाव करने से अनंत चतुष्टय की प्राप्ति अरिहंत अवस्था में हो जाती है। श्री अरिहंत केवली बनकर, अरिहंत केवली भगवान बन करके और जन जन को उपदेश देते हैं, जन जन की आस्था के आश्रय होते हैं। 13वें गुणस्थान का नाम संयोग केवली है। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने से केवली और योग सहित होने से संयोग केवली कहलाते हैं। इनको अरिहंत, सकल परमात्मा, सर्वज्ञ, केवली, सच्चे देव, आप्त आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। मुनिराज 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म का क्षय कर 12वें गुणस्थान के अंत समय में शेष 3 घातीय कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का क्षय कर 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में अनंत चतुष्टय से सुशोभित अरिहंत परमेष्ठी हो जाते हैं। अरिहंत प्रभु 18 दोषों से रहित होते हैं। वह 18 दोष कौन से हैं? जन्म जरात साक्षुता, विस्मय आरति खेद, रोग शोक भय मोह मत, निद्रा चिंता श्वेत, राग देश अरु मरण जुत, ये 18 दोष नाहि होय अरिहंत के, सो छवि लागत मोह। अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर एवं 34 अतिशय, अष्ट प्रात्याहार आदि 46 मूल गुणों से अरिहंत भगवान सुशोभित रहते हैं। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव ने
गौमर जीव कांड गाथा 63-64 में सहयोग केवली गुणस्थान की परिभाषा निम्न प्रकार की है। केवल राण दिवायर किरण कलावप राशियन नानो न केवल लब्धो गम सुजणीय परमप वय एसो अरहन असहाय नाण दंसन सयो यदि केवली उजोगेण जुत्तोति सजोग जिणो अड़ाइणे नार से उत्तो जिसका केवल ज्ञान रूपी सूर्य की अविभाग प्रतिच्छेद रूप किरणों के समूह से अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया है। केवल ज्ञानी सूर्य, केवल ज्ञान को सूर्य की उपमा दी है। जैसे सूर्य से अंधकार नष्ट हो जाता है, सो केवल ज्ञानी सूर्य, केवल ज्ञान रूपी सूर्य से जिसका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया हो, और जिसको न केवल लब्धियों ने छायक सम्यक छायक चारित्र है, ज्ञान छायक दर्शन छायक दान लाभ भोग उपभोग वीर, ये 9 लब्धियाँ प्रकट होने से परमात्मा यह संज्ञा प्राप्त हो गई है। वह इंद्रिय आलोक आदि की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान दर्शन से युक्त होने के कारण केवली क्यों कहते हैं? किसी की सहायता नहीं लेते हैं, सहायता की ज़रूरत नहीं रहती है इंद्रियों आदि की, इसलिए वह केवली है। योग से युक्त रहने के कारण सहयोग तथा घाती कर्म रहित होने के कारण जिन कहे जाते हैं, ऐसा अनादि निधन आश आगम में कहा है। छायक केवली भगवान के एक छायक सम्यक थी होता है, वो भी परमावगाढ़ रूप, और छायक परम यथाख्यात चारित्र होता है। जघन्य काल अंतर्मुख तीर्थंकर को छोड़कर सामान्य केवली कम से कम अंतर्मुख 13वें गुणस्थान में रहते हैं। तीर्थंकर का जघन्य काल वर्ष पृथक है। उत्कृष्ट काल गर्भकाल सहित 8 वर्ष 8 अंतर्मुख कम 1 पूर्व कोटि का काल वह उत्कृष्ट काल होता है। मध्यम में जघन्य से उत्कृष्ट के मध्य के जितने समय हैं वह सभी मध्यम काल हैं। 13वें गुणस्थान वाले जीव ऊपर आगे बढ़ते हैं तो 14वें गुणस्थान में गमन करते हैं, और आगमन इनका सिर्फ 12वें गुणस्थान से ही होता है। इस तरह से अरहंत परमात्मा केवली जिन ये 13वें गुणस्थान में असंज्ञा पुरुषार्थ के माध्यम से 4 घातीय कर नष्ट करके और मुनिराजों को अरहंत प्रभु की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। ओम नमः।